अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज ये मैं रेडी होकर जा रही थी बाहर। सोचा जाने से पहले सूट दिखा दूँ। मुझे बहुत नाइस सूट लगता है ये। इसका दुपट्टा इतना प्यारा है ना, लाइक अलग से डिज़ाइन बना हुआ है और दुपट्टा थोड़ा सिल्क टाइप का है। एंड उसके बाद मैं बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठी और मैंने कहा जाने से पहले गाड़ी में एक फ़ोटो हो जाए, हल्का सा मिनी फ़ोटोशूट फिर उसके बाद फिर मैं जाके पेट्रोल डाला। यहाँ पर सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, एज़ आई टोल्ड यू बिफ़ोर, सब कुछ। फिर मैं पेट्रोल डाला और उसके बाद यहाँ पे वैसे अलाउड नहीं है कि आप फ़ोन ऑन करें, बट फिर भी मैंने कर लिया थोड़ा सा। और फिर गाड़ी में बैठ के उसके थोड़ी शोखियाँ मारते हुए और फिर मैंने सोचा कि अब हमें निकल जाना चाहिए। और मैं लूटन गई थी एक काम के लिए, और वो काम के बाद फिर मैंने सोचा कि ये जैसे कि हम यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग भी करने जाते हैं कभी कभी, और यहाँ से बेस्ट मिठाई मिलती है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी मिठाई शॉप में आके थोड़ी वीडियो बना ली जाए और देख लिया जाए। तो थोड़ी सी मिठाई भी ली मैंने एंड पर। और फिर मैंने सोचा कि ये केक कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। यहाँ पर चॉकलेट, वनीला और हर तरह के केक्स थे। यहाँ पर आप शादी की अगर टोकरियाँ बनवानी है वो भी बनवा सकते हैं। हम यूजुअली यहाँ से ही मिठाई लेते हैं, क्योंकि और दूसरे टाउन्स में से भी हमने मिठाई ट्राई की है, पर मुझे लूटन की मिठाई ज़्यादा अच्छी लगती है, निराला वालों की। अम्बाला वालों की मिठाई मुझे इतनी पसंद नहीं है। और इस दफ़ा जब मैं मिठाई लेकर गई तो इतनी फ़्रेश थी, इतनी मज़े की थी। ओह माय गॉड, सो गुड। फिर उसके बाद ये केक्स, ये फ्लेक्स लगे होते हैं, चॉकलेट फ्लेक्स, और ये केक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और उसके ऊपर चॉकलेट, ये जो किंडल एग्स लगाए होते हैं। बच्चों को मैं बस कोशिश करूँ बच्चे मत देखें। और फिर मैं उनको कहती हूँ कि सम टाइम कि ये सेल के लिए नहीं है, ये इतने लिटरली महंगे हो गए हैं। अगर आप एक पेस्ट्री भी लें यहाँ फिर अगर आप केक लें, पहले 20 के पाउंड में एक केक आ जाता था नॉर्मल साइज़ का, अभी वो भी शायद 25 के 30 का इन्होंने कर दिया है। सो बेसिकली यहाँ पर किसी की बर्थडे के लिए इतनी दूर केक लेने आना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, और अगर हम केक ले भी लें तो हमसे खाया भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर फ्रेश बिस्किट भी, और उन्होंने पूरा बेकरी का सामान यहाँ पे रखा हुआ था। इन चीज़ों का तो बीच में मुझे नाम भी नहीं पता है कि ये क्या था, बट मोस्ट ऑफ द मिठाई और बिस्किट्स ये पाकिस्तान के जैसे ही हैं। पाकिस्तान से दूर पाकिस्तान की याद आ जाती है इस तरह की चीज़ें देख के, स्पेशली जब हम अपने मुल्क की चीज़ें देखते हैं और उनकी ऐसे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हमें इन चीज़ों की कदर भी नहीं होती है, या अपने मुल्क में होते हैं तो हम देख के उनके पास से हमारा डेली का गुजरना होता है, पर फिर भी हम सोचते हैं कि कोई नहीं। यहाँ पर आकर जब हम अपने मुल्क से दूर आते हैं तो हमें पता चलता है उन चीज़ों की कदर होती है, कि वाकई वो चीज़ें बहुत याद आती हैं। और ये गोलगप्पे, इनको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, खाने के बाद तो पानी रुकता ही नहीं है एनीवे। बट ओ माय गॉड, ये वैसे हमने कभी यहाँ से ट्राई नहीं किए। मोस्टली हम इस तरह करते हैं कि बॉक्स ले लेते हैं और घर जाके खुद ही सब मिक्सचर बना लेते हैं, बट यहाँ से आई डोंट नो कैसे होंगे। और फिर ये इधर इन्होंने इस साइड पर समोसे और पफ पेस्ट्रीज वगैरह, और ये पोपट, ओह माय गॉड सो गुड। और ये फेनिया भी, बहुत सी चीज़ें जो है, मोस्ट ऑफ द स्टफ़ इनका जो है फ्रेश होता है बिल्कुल। फेनिया भी हमने वैसे कभी ट्राई नहीं की हैं, आई डोंट नो, मैंने खाई नहीं है कभी, मुझे पसंद भी नहीं है वैसे। बट ये मिठाई मेरा फेवरेट पार्ट, सोन हलवा, ओ माय गॉड, जिसे हबशी हलवा भी कहते हैं गैस। और ये पंजीरी वगैरह पड़ी थी, बट दिस इज़ माय फेवरेट, एज यू कैन सी आई एम ज़ूमिंग इट। एंड देन फिर उसके साथ ये जलेबी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन शायद आप में से काफ़ी लोगों को पसंद हो। और यहाँ पे कितने प्यारे इन्होंने पेंटिंग भी की हुई है पूरी अपने मुल्क की, यादें ताज़ा करते हुए। और फिर कुछ इस्लामिक इन्होंने पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं यहाँ पर। और फिर मैंने हर तस्वीर को ऐसे जूम किया, जो मेरी फेवरेट मिठाई थी मोस्टली मैंने उनको जूम किया, ताकि मैं जब भी ये देखूं और फिर मुझे देख देख के भी मज़ा आए। ओह माय गॉड, मेरा देखने के बाद फिर से दिल कर रहा है, क्योंकि ये लिटरली लास्ट सैटरडे का व्लॉग है। लास्ट सैटरडे में गई थी और दीज आर द बेस्ट, इट वाज सो गुड एंड फ्रेश। और इस तरह भी आप ये टोकरी बनवा के लेके जा सकते हैं अगर किसी के घर जा रहे हैं कुछ। ये मेरे ना पसंदीदा लड्डू को भी मैंने जूम किया,
लड्डू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं मैंने क्यों किया। और यहाँ पर ये सलाम कोला जो हमारे यूके में भी आ चुकी है। और फिर ये था व्यू शाम का, ओ माय गॉड इतना ब्यूटीफुल व्यू था। जब हम वापस आ रहे थे तो फिर ये मेरे बेटे ने मेरे लिए वीडियो बनाई, कहता है मम्मी इट्स द बेस्ट व्यू फॉर योर व्लॉग। मैंने कहा ओके ठीक है बना लो। और फिर नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे का था संडे, नो ये मंडे शाम का था जब मैं काम से सारे दिन बाद वापस आया। मौसम इतना अच्छा था। और ये पपी पता नहीं हमारे पास क्या, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है डॉग से, बट ये इतनी क्यूट थी क्योंकि ओबियसली इसने पिंक कॉलर पहना हुआ था ना, आई थिंक इट वाज शी द डॉग। तो फिर ये हमारे पास बार बार आई जा रही थी। और ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन अपने काम पे जाना हो वहाँ पर इतना अच्छा मौसम होता है, और जिस दिन आप घर हो उस दिन सारा दिन बारिश होती है, और ना आप कोई वॉशिंग कर सकते हैं, ना कपड़े बाहर सुखा सकते हैं, ना गार्डन में बैठ सकते हैं। और जिस दिन काम पे होती हूँ उस दिन इतना अच्छा वेदर होता है। फिर हम यहाँ पर थोड़ी देर बच्चों को लेके बैठे, और उसके बाद ये बच्चों को खेलते हुए देखा। सैंड पार्क था यहाँ पे शायद। और फिर ये छोटी सी बच्ची कार में इधर उधर घूम रही थी। आई थिंक उसकी मम्मी कार कंट्रोल कर रही थी, रिमोट उनके हाथ में था। एंड देन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।